ओके, लेट्स स्टार्ट विद एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सो इस यूनिट में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है, एबनॉर्मेलिटी क्या है, ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशंस क्या हुए और अब क्या क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है। So defining normal and what is abnormal. So there is a question, what is considered to be normal changes with societal standards. तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर टू कल्चर सोशल नॉर्म्स डिफर करते हैं, ठीक है। What is considered normal in India, what behavior is considered normal in India might not be normal in US or in other cultures, right? Societies पे डिपेंड करता है, उनके क्या नॉर्म्स है ना, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका फेथ क्या है, इस पे डिपेंड करता है। फर्दर नॉर्म्स भी सेट नहीं है, नॉर्म्स भी क्या होते हैं, चेंजिंग होते हैं। What is considered normal today might not be considered normal after 50 years, ठीक है। So with changing world, with changing society, where the normal is also changing, how can you define between normality and abnormality? How you will be deciding कि हमको कब एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना है या नहीं जाना है। हाउ यू विल बी डिसाइडिंग कि कितना एक्सटेंड के बाद हमको मेडिकल हेल्प या प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और इसके पहले तक नहीं चाहिए, ठीक है। अ पर्सन माइट बी लैमेंटिंग एंड ही और शी मे फील दैट they are basically going through depression, ठीक है। Sometimes normal exam anxiety can also be termed as anxiety disorders, ठीक है, isn't it? है ना, कोई होता है कि ज्यादा anxious होता है एग्जाम्स में, बट until unless उनका कोई डेली रूटीन नहीं हैम्पर हो रहा हो, उसके उनके फंक्शनिंग में नहीं दिक्कत आ रही होगी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो while defining what is normal and what is not normal, ठीक है, there are many थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर, ठीक है। तो हम लोग आगे जब ये पढ़ेंगे, जब उसका डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो डीएसएम ने दिया है, वो देख लेंगे वहां पे, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। हाउएवर डिफाइनिंग व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या बोला है, एक एबनॉर्मल थॉट्स के साथ कैटेगराइज किया गया है, फीलिंग्स के साथ कैटेगराइज किया है एंड बिहेवियर के साथ किया गया है। Now this definition is not a definition which APA has provided, okay, अपने DSM में, ठीक है। This is a general understanding of what is psychological disorder. Now normality vary by person, pace, culture and time, ठीक है। What is normal today is not normal tomorrow, ठीक है। What is normal in one culture might not be normal in another culture, ठीक है। So similarly इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच करने के लिए क्या आता है, DSM-5 आता है, ठीक है। तो पहला डीएसएम आया, सेकंड डीएसएम आया, थर्ड डीएसएम आया, थर्ड डीएसएम का टेक्स्ट रिवाइज्ड आया, फोर्थ डीएसएम आया, फोर्थ डीएसएम का टेक्स्ट रिवाइज्ड आया एंड फिफ्थ आया 2013 में। अब क्या आएगा, मार्च 22 में फिफ्थ का टेक्स्ट रिवाइज्ड आएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री थी, कैसे कैसे डीएसएम आता गया एंड कैसे कैसे चेंजेस आते गए उसमें, ठीक है। सम पार्ट विच आई हैव इंक्लूडेड इज नॉट इन योर सिलेबस, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, बेस ही नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, सो इन सिंपल मीन्स सोसाइटी एट लार्ज परसीव्स और लेबल्स नॉर्मल एज गुड, है ना। व्हाट वी कंसिडर नॉर्मल इज ऑल्सो कंसिडर्ड गुड बाय द सोसाइटी, है ना। एंड व्हाट इज कंसिडर्ड नॉट नॉर्मल और एबनॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज ऑल्सो कंसिडर्ड बैड बाय द सोसाइटी। दैट्स वाई वी हैव स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसीलिए क्या आ रहा है, स्टिग्मेटाइजेशन जो हो रहा है, स्टिग्मा जो जनरेट हो रहा है, यही प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, ठीक है। नॉट डीएसएम की मजबूरी क्या है, डीएसएम को क्लासिफाई करना होगा, लेवल करना होगा, अदरवाइज हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, है ना। यू हैव टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यू मेडिकल प्रोफेशनल्स में को लगेगा, राइट। यू हैव टू हैव अ क्राइटेरिया बाय विच यू हैव टू डायग्नोज, ठीक है। Earlier this was not so. अगर तुम साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में देखोगे, DSM-1 के एस्पेक्ट्स में देखोगे, तो इट वाज नॉट सो, ठीक है। उस टाइम पे ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते थे, क्राइटेरिया नहीं होते थे, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता था। साइकोडायनेमिक अप्रोच में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, राइट। फिक्सेशंस कहाँ हुए, क्या स्टेजेस पे हैं, ठीक है। तो ये सब देखा जाता था, बट आज हम लोग के पास क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन है प्रॉपर, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन बाय एपीए इज अ मैटर ऑफ, एक सक्सेस भी है, एक लॉस भी है,
सक्सेस है कि हम लोग को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इजी हो रहा है। लॉस कहाँ है? लॉस हो रहा है कि इससे लेबलिंग बहुत ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। अभी देखो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए, है ना। एक छोटा बच्चा बोलता है हमको डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन इज वेरी डिफरेंट, द पिक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंट बाय लैमेंटिंग और बीइंग सैड, जिसको आजकल हम लोग डिप्रेशन बोलने लगे। ठीक है, या फिर क्या हो रहा है कि किसी को कुछ भी हो रहा है या कुछ भी थोड़े से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, थोड़े से एलिनेट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको क्या बोला जा रहा है कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है, इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके साथ भी स्टिग्मा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मे बी एलिनेशन हो जा रहा है। ठीक है, वो सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल लर्न अबाउट द स्टिग्मास एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग फेस्ड। So the definition of mental disorder by APA, American Psychological Association, in DSM-5. Now this has been continuously changing. DSM-1, 2, 3, 4, 5 हर में चेंज हुआ है थोड़ा थोड़ा। अभी करंट जो डेफिनेशन है वो क्या है? The definition of disorder has 5 factors which you have to consider. The first is behavioral. आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है, the first is behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual. So this disorder or this problem, mental health problem, should be explicit and it should be shown in terms of thoughts या फिर in terms of behavior, है ना। अब अगर हमको delusion है या hallucination है, obviously वो मेरा behavior नहीं है, but वो मेरा pattern से जो हम experience करते हैं, experiential है, right? तो हम क्या करते हैं, वो बताएंगे या दिखाएंगे, है ना, करेक्ट। एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, तो मेरे बिहेवियर में वो डिसऑर्डर रिफ्लेक्ट होगा, एबनॉर्मेलिटी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो इट इज अ बिहेवियर और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंड अंडरलाइंग साइकोबायोलॉजिकल डिसफंक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इधर साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन कोई है, रूट्स है, अंडरपिनिंग्स है, इटियोलॉजी है, या फिर बायोलॉजिकल इश्यू है, हार्मोनल हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर का प्रॉब्लम हो सकता है ना। अक्सर हम लोग डोपामाइन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं स्किज़ोफ्रेनिया ये सब के लिए, तो इट कुड बी अ न्यूरोट्रांसमीटर का प्रॉब्लम, इट कुड बी इट हैज बेसिकली बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स। ठीक है, और साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स। नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। ठीक है, ये वाला DSM-4 से आता है, DSM-4 TR में ये आपको ये वाला क्राइटेरिया ऐड हुआ। तो इससे क्या होना चाहिए? इससे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, माई बिहेवियर कुड बी डिफरेंट। ठीक है, अगर एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जिसका IQ 140 है, वो भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, बट इट इज नॉट abnormal. We will not say a person who is highly intelligent to be abnormal. Why? Because it is a desired characteristics. अगर नॉट डिजायर्ड अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तभी वो एबनॉर्मल के क्राइटेरिया में जाएगा। सो ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये जो थॉट का प्रॉब्लम है, बिलीफ का प्रॉब्लम है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होना चाहिए? क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होना चाहिए या डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। डिसेबिलिटी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तब तक आप एबनॉर्मल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मस्ट नॉट बी मेयरली एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू अ कॉमन स्ट्रेसर और लॉसेस। नाउ देयर शुड बी नो वैलिड ग्राउंड्स फॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट सम लव्ड वन रिसेंटली माइट बी लैमेंटिंग 1 month तक। अगर वो लैमेंट कर रहा है, अगर वो सैड है, अगर उसका फूड या वेट चेंजेस आए हैं, फूड पैटर्न में चेंजेस आए हैं, तो समझ जा सकता है कि हाँ भाई इसको इस पर्टिकुलर इवेंट का ये आफ्टर इफेक्ट्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो जो इफेक्ट्स हैं, जो चेंज इन बिहेवियर हो, लैमेंटिंग मोड में हो। ठीक है, इट शुड कुड नॉट, वो लॉजिकली कोई इवेंट से एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमरी अ रिजल्ट ऑफ सोशल डिविएंस और कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल हेल्थ है, इसके वजह से क्या होना चाहिए? एक सोशल डिविएंस होना चाहिए, और मतलब दिस शुड बी अ सोशल डिविएंस, दिस शुड बी नॉट अंडर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आना चाहिए सोसाइटी में। या तो डिविएंस हो गए या तो आप कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। आप रास्ते में जा रहे, कोई ऐसे चप्पल उठा के तुमको ऐसे करने लगा, है ना, तो क्या होगा? तुम व्हाट विल हैपन? आप डर जाएंगे, है ना। अक्सर होता है कि आप जा रहे हैं, आपको लगा कि सामने वाला इंसेन है, तो आप जल्दी से भाग जाते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, अक्सर होता है ना,
है ना, बिकॉज यू कैन जज इट, ओके इसका कुछ भी कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। तुमको लगता है कि यहां क्या हो सकता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, करेक्ट। तो इधर द पर्सन कैन हार्म हिमसेल्फ और द पर्सन कैन हार्म द अदर पर्सन, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है। तो ये है मेंटल डिसऑर्डर का एपीए का डेफिनेशन, 5 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द स्टिग्मा। कैटेगराइजेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्टिग्मा जनरेट होता है मेंटल हेल्थ में, ठीक है। व्हेन वी लेबल समवन कि भाई इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, कन्वर्ट, जो भी हमने अलग अलग नाम दिए, कोई भी नाम देते हैं तो उसकी क्या दिक्कत है कि सब कोई बताया रहे उसको तो स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया है ना। फर्दर एक पर्सन के बारे में एक तो अफवाहें फैलती हैं कि अरे वो होगा, ठीक है। इवन इफ द पर्सन इज बिहेविंग नॉर्मल, स्टिल द पर्सन विल बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट वो एबनॉर्मल के टाइप में कुछ कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है वो डिविएंट नहीं हो इतना, ठीक है, लेकिन उसके नॉर्मल बिहेवियर्स को भी वो स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। करेंटली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वो ये बुरखा वाला पार्ट देख रहे हैं ना। तो अभी सोसाइटी में हो रहा क्या है, आप देख रहे हैं कि वो बुरखा वाला जो लॉजिक है, ठीक है, कि जो बुरखा पहन रहे हैं लोग सोचते हैं कि वो ऑप्रेस्ड हैं, है ना, ऐसी वुमेन पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखते हैं मेल्स, है ना, रिलीजन भी प्रेशर डाल के रखता है, बट ये नॉर्मल नहीं, ऐसा है नहीं, ठीक है। होता क्या, वुमेन अपने से चूज करती हैं, ठीक है, बट ओनली दोज पीपल नो जिसको आइडिया है या जो इन टच में रहा हुआ है, ठीक है। तो ये वही है कि हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशंस बनाने लगते हैं पर्सन के बारे में, उसको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे और उसके बिहेवियर्स को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे या उसी लाइट में उसी पर्सपेक्टिव में इंटरप्रेट करेंगे, है ना। इफ यू मीट समवन एंड आई गिव यू एन आइडिया कि दिस पर्सन इज अ वेरी लेट्स से बदमाश पर्सन, है ना, ये सबको ठगता है, ठीक है। तुम ये रमशा जोगा से पहली बार मिल गया, रबिया ने पहले ही बोल दिया कि बहुत ठगू लड़की है, ठीक है, ठग ठग के सबसे कैंटीन में खाती है, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू रमशा, व्हाट विल डू, हाँ रमशा क्या करेगी, ठीक है। तो वेनेवर अब सपोज कर उसको बहुत जरूरी है, एक रिक्वायरमेंट भी है, लेट्स उसको हाथ कट गया, बैंडेड चाहिए, ठीक है। तो अब वो जैसे ही रमशा को बोले कि रमशा आई नीड सम मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी, उसको दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, ये तो ठगू लड़की है, ठीक है, जरूर कैंटीन में जाके खाएगी, क्लियर क्लियर। तो पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द वर्ड्स, सिक, क्रेजी, साइको, है ना, साइकोपैथ, ये सब लोग आजकल जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सो 3 प्रॉब्लम्स है स्टिग्मेटाइजेशन का, ठीक है। सेल्फ स्टिग्मा भी होता है, वी ऑल्सो थिंक आवरसेल्फ टू बी, अरे हमको वो डिसऑर्डर है, मतलब हम ये करेंगे, ठीक है। ये सेल्फ स्टिग्मेटाइजेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे करेंगे, आप अपने भी अपने ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, एनहांस्ड होगा, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ भी हुआ आज गूगल करते हैं, गूगल में अरे ये मेरे सिम्टम्स हैं, हमको तो कैंसर हो गया, है ना, ये प्रॉब्लम आती है ना, ज्यादा ओवर रिसर्च कर लेते हैं। तो सेल्फ स्टिग्मेटाइजेशन भी होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, स्टिग्मा से 3 प्रॉब्लम है। एक तो रिफ्यूजल टू रिसीव ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या हो सकता है कि क्लाइंट है या फिर जो आपका पेशेंट है वो रिफ्यूज करे कि ट्रीटमेंट नहीं करना, आई एम ओके, है ना, स्टेटस क्यो मेंटेन करने की कोशिश करे। सेकंड क्या हो सकता है, सोशल आइसोलेशन, वो अपने फैमिली मेंबर्स से दूर हो जाए, ठीक है, उसको ऐसा लगे कि भाई मेरे वजह से इनको बर्डन पड़ रहा है, हम दूर हो जाते हैं, ठीक है, सोशल आइसोलेशन। या फिर सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करे बिकॉज लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑर्डेड परसेप्शन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। मेंटल इलनेस क्या है, क्यों है, उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज नहीं होना, उसको ज्यादा बढ़ा के या कम जानना या बहुत ज्यादा जानना और गलत जानना, ठीक है, उसका परसेप्शन गलत रखना, जो पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो हियर इन द इमेज वी कैन सी दीज आर द डिफरेंट सम ऑफ दी स्टिग्मास, ठीक है। क्या हो सकता है भाई, everyone has anxiety but some people are just stronger than you are, ठीक है। or the person might hear you shouldn't have kids, you will just pass on your issues on
ऑन देम, है ना। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है कि अब देखो जेनेटिकल कंपोनेंट होता है, वी विल नॉट से मेंटल हेल्थ इशू का जेनेटिकल कंपोनेंट नहीं होता है, बट कितना परसेंट पास ऑन होने का चांसेस है ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आप जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, ओके। या उस पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ इशू में कितना ज्यादा देखा गया है कि इट इज हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा, मतलब प्रोफेशनल से बात करनी होगी। नाउ हिस्ट्री ऑफ डीएसएम। डीएसएम क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। व्हाट इज दिस? ठीक है, ये एक ICD-10 है। ICD-10 आपको पता होगा, ठीक है। ICD-10 क्या करता है? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। ICD-10 WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिकेशन करता है ICD का। ICD-10 अभी चल रहा है, और एक DSM-5 है जो करंट वर्जन में है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ डीएसएम 1952 में डीएसएम सबसे पहले पब्लिश होती है, एंड हाउ मेनी पेजेस? 130 पेजेस की ये डीएसएम है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए डीएसएम सबसे पहले यूज हुई थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स में क्या प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, है ना। ये क्यों हुआ था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग लड़े थे जंग, वो लोग कौन थे? नॉर्मल पीजेंट्स थे, है ना, डेली कॉबलर्स थे, डेली काम करने वाले थे। उनको अचानक से आप वॉरियर बना देंगे, सोल्जर बना देंगे, एंड दे विल सी सो मच ब्लड शेड एंड सो मच क्रुएल्टी, सो दे डेवलप मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। PTSD था, ठीक है। किसी को तो हाँ डिप्रेशन नहीं, ज्यादातर PTSD का प्रॉब्लम था, ज्यादातर मोस्टली, ठीक है। या फिर दे यूज्ड टू डेवलप गिल्ट कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, दे किल्ड पीपल एसेट्रा सो ऑन, ठीक है। सेकेंड वर्जन क्या आता है? तो इसमें कितने मेंटल डिसऑर्डर्स थे? 106। तो अब धीरे धीरे देखेंगे कैसे नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा आइडेंटिफाइड होने लगे, ठीक है। प्रीवियसली सेक्सुअल डिविएंट बिहेवियर, ठीक है, जैसे गेज हो गए, ठीक है, लेस्बियंस हो गए, ये भी एक तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स में आया जाता था, बट लेटर ऑन दिस ऑल रिमूव, ठीक है, रिमूव, क्योंकि नॉर्म्स चेंज हो जाता है ना, नॉर्म्स चेंज हो जाता है। नॉर्म्स अगर नॉर्म्स चेंज हो जाएगा तो एबनॉर्मलिटी अगेन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये एक क्रिटिकल डेफिनेशन को नहीं फॉलो कर रहा था। क्या था डेफिनेशन में? क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस प्रोवाइड करना था, तो डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा था, तो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिमूव्ड, ठीक है ना। पर्सन में हो रहा, डिसेबिलिटी भी नहीं है, क्या डिसेबिलिटी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द DSM, ठीक है। उसको एबनॉर्मल क्राइटेरिया में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। नाउ DSM-1 आया 1952 में, 106 मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। DSM-2 ये सब हिस्टोरिकल कंपोनेंट है, बस जानना जरूरी है और नथिंग एल्स। DSM-2 68 में आता है, ठीक है, एंड अगेन सम ऑफ द न्यू डिसऑर्डर्स वर इंक्लूडेड, ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर्स वर इंक्लूडेड, ठीक है, एंड but it didn't emphasize the clear boundary between the normal and the non-normal, ठीक है। सोशियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स वर अ बिट फोकस्ड, ठीक है, बट नॉर्मल और एबनॉर्मल का डेफिनेशन अभी भी प्रॉपरली नहीं डिस्कस हो पा रहा है, ठीक है। देन केम DSM-3 1980 में। Around this time, a controversy emerged regarding the deletion of the concept of neurosis faced with numerous political opposition. The DSM-3 was serious danger of not being approved by APA, ठीक है। तो ये अप्रूव होने ही वाला नहीं था, तो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे APA के अंदर, ठीक है, क्योंकि न्यूरोसिस इसको हटा दिया गया था, न्यूरोसिस के कॉन्सेप्ट को। एंड न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट पहले तो साइकोडायनेमिक अप्रोच बहुत ज्यादा थी ना, हैवी इन्फ्लुएंशियल थी, तो बाद में जब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच आती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आती है, तो फिर न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्का लगने लगा, और कम वेटेज देने लगा, ठीक है। दैट्स वाई वहां पे क्या हुआ कि टीम बन गई, एक टीम बन गई डायनामिक वाली, और एक टीम बन गई अपनी बिहेवियरल एंड सो ऑन, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एंड सो ऑन। दैट्स वाई DSM-3 का जब रिलीज होने वाला था, अच्छा, ठीक है, तो DSM-3 में क्या हुआ, देन दे फाइनली देयर वाज लाइक रिलीज करना है नहीं करना है, देयर वाज मेनी confusions, there were many conflicts between the members, trustees, but however it was released, ठीक है, okay. The DSM-3 included more than twice the diagnosis which was there in DSM-1,
ठीक है। तो कितने इसमें थे डायग्नोसिस थे या फिर कितने क्लिनिकल डिसऑर्डर्स थे? 265, ठीक है। इट वाज 7 टाइम्स द साइज ऑफ द फर्स्ट DSM-1, 7 गुना बड़ी थी, 7 टाइम्स नंबर ऑफ पेजेस। डिस्कवरी इतने दिनों में कितने साल है? 1980 एंड वो कितना है? 1952, तो 68। DSM-1 DSM-2 अच्छा 1 से कंपैरिजन 50 साल 28 यस, ठीक है। देन आता है DSM-4 एंड उसके बाद आता है DSM-4 टेक्स्ट रिवाइज्ड, ठीक है। DSM-4 बेसिकली 1994 में आता है और टेक्स्ट रिवाइज आ रहा है 2000 में, ठीक है। इसके बाद DSM-5 आता है जो करंट चल रहा है। उसके बाद 22 में देखो टेक्स्ट रिवाइज में क्या न्यू आता है, ठीक है। ओके, सो इन DSM-4, ठीक है, व्हाट वाज द न्यू थिंग? DSM टेक्स्ट रिवाइज में ज्यादा कोई फर्क नहीं था, खाली सम टेक्स्ट रिवाइज क्या होता है? बेसिकली जो टेक्स्ट होता है उसको रिफ्रेश करके लिखते हैं, दैट्स इट, ठीक है। कुछ एरर्स होते हैं उसको सही करके लिखते हैं, ठीक है, प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बेसिक क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एक्सेस था, मेन एक्सेस था, ठीक है, DSM-4 और DSM-4 TR में। एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3, एक्सेस 4, एक्सेस 5, ये 5 एक्सेस क्या करता था? फर्स्ट एक्सेस दैट इज एक्सेस 1 वाज क्लिनिकल डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इस एक्सेस में एक और पीस था दैट इज योर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। ये सारे फर्स्ट एक्सेस में आते थे, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सेकेंड एक्सेस में क्या आता था? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, वो डिसऑर्डर्स जो बचपन से धीरे धीरे होती हैं, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मेंटल रिटार्डेशन कहाँ आएगा? इसमें आएगा, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आएगा। देन एक्सेस 3 डिसऑर्डर दैट इज फिजिकल इश्यूज दैट में इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ, जैसे डायबिटीज, जो हम लोग को लाइक से कोई बीमारी है किसी को, है ना, कोई एस्थमा है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वो कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है या फिर क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। मगर मेंटल एबनॉर्मलिटी में जो डिफरेंस आपने पढ़ाया था, तो आपने बोला था इसके पीछे कोई कॉज नहीं होना चाहिए जो रिकग्नाइज हो। डेफिनेशन तुम बोल रहे हो, ठीक है। देखो इनिशियली कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो अ पर्सन डिटेक्टेड विद कैंसर, ठीक है, अ पर्सन डिटेक्टेड, ही नोज दैट ही हैज 1 year टू लिव, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? देखो लैमेंटिंग का भी एक पीरियड होता है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अर्लियर डिप्रेशन में एक क्राइटेरिया था, ठीक है, कि कितने मंथ्स का था? 6 months का था, फिर 1 month का हुआ, ठीक है। तो ये पीरियड भी एक होता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको है, कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, तो उसके साथ अक्सर हो सकता है कोमॉर्बिडिटी होता है, दैट इज अक्सर हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ इश्यू भी धीरे धीरे डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो वो सारे डिसऑर्डर्स आएंगे एक्सेस 4 में, ठीक है, जिसका रूट क्या है? जिसका रूट एक क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, एक्सटर्नल इवेंट, हाँ, हेल्थ इश्यू के वजह से, मेडिकल इश्यू के वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। सर जो बीमारी होती है भूलने की, एक तो अल्जाइमर्स होती है और एक दूसरी क्या होती है उसी की जैसे कुछ होती है जिसमें सब इंसान भूल जाता है। उसमें भूलते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेशिया होता है, एंट्रोग्रेड एमनेशिया होता है, इवेंट पर वो जो भी होता है। तो मेरी नानी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज के इफेक्ट में उनको थोड़ा थोड़ा वो आ रहा था, एज फैक्टर की वजह से भूलने वाला नहीं, उससे बहुत एक्सट्रीम। अल्जाइमर तो एज फैक्टर से होता है, ठीक है, उसका न्यूरॉन्स डिग्रेड, किस एज में होता है सर अल्जाइमर? न्यूरॉन्स डिग्रेड होते हैं, ठीक है, इसीलिए बादाम अच्छा होता है, वो बोलते हैं ना बादाम ज्यादा खाना चाहिए, मेरी नानी, ठीक है। लेकिन अल्जाइमर का इशू बहुत लास्ट फेज में, अल्जाइमर बहुत खराब होता है, अगर लास्ट के फेज में आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है अल्जाइमर में, ठीक है। चलो ओके, देन ग्लोबल एक्सेस 5 ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस है, ठीक है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्कोर, ठीक है। तो होता क्या था कि सपोज करो कि आपने एक इंश्योरेंस कराया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, ठीक है। सो सपोज जोहा ने कराया इस बार, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड व्हाट हैपेंस के वो उसके बाद जोहा गोज इनसेन, ठीक है, कुछ उसको मेंटल हेल्थ इश्यू आता है, ठीक है। अब हम तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको है या नहीं है? उसको बोलेगा हमको लोग दिखते हैं, है ना, हमको क्या कैसे पता लगेगा कि उसको दिखते भी या नहीं दिखते हैं, और झूठ बोल दिया, उसको पैसा चाहिए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए,
हो सकता है हमको आवाज सुनाई देती है, रात को हमको सपने में कोई बात करता है, सपने में मतलब नॉर्मल ऐसे कोई बात करता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, या हमको विजन में है कोई दिखता है, ठीक है। तो हमको एज अ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी हाउ विल आई डिसाइड कि इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है, या कोई और अदर मेंटल हेल्थ इश्यू है, और उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका लेवल क्या है, इसको देना चाहिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फेकिंग इट है या नहीं है या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शनिंग कैसी है, तो उसके लिए क्या आता है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्कोर आता है। इसमें क्या करते थे, ये बेसिकली ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना लेवल तक फंक्शन कर पा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्कोर के बाद, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बाद उसको क्लेम्स मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं करना चाहे, मतलब करे नहीं क्लेम करने के लिए, नहीं तो असेसमेंट होता है तो आपके पास रिपोर्ट्स भी तो होंगे, रिपोर्ट्स भी लगेंगे, ठीक है, सब लगेंगे ना उसके साथ, ठीक है। तो ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग का ये लॉजिक है कि कितने हद तक एक डिसऑर्डर एक पर्सन को फंक्शन करने से रोक रहा है, ठीक है, कितना हद तक इश्यू है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन बहुत लेवल पे होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियसली मेंटल रिटार्डेड होते हैं, कुछ लोग लेट इट बी के माइल्ड रिटार्डेशन में रहते हैं। तो अब दोनों के फंक्शनिंग लेवल में काफी डिफरेंस है, ठीक है। सम कुड बी एक्चुअली प्रोवाइडेड विद द इंसेंट थिंग, है ना, इंश्योरेंस क्लेम, एंड सम कैन नॉट बी, बिकॉज लोग बेसिक फंक्शंस कर सकते हैं, है ना, दैट्स इट। मतलब वो टेस्ट या जो भी होता है वो ऐसा होता होगा कि वो फेक नहीं कर पाएगा इंसान उसको, उसके साथ आपकी रिपोर्ट्स लगती हैं, उसके बाद आपका सारा ये जो ईसीजी, ईईजी सब लगता है, सब होता है। आई विल शो यू वन ऑफ द केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें उसका सब मेजर किया हुआ है। आप एक बार जो वीडियो दिए थे, हाउ दे वर ट्राइंग टू फेक मेंटल डिसऑर्डर, वो पता कर लेते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं वो पता कर लेंगे वेदर ही इज फेकिंग इट और इज नॉट फेकिंग इट। तो क्या कर रहा था वो कैमरा लगा के रखा था छुपा के, है ना, ऐसे ही पता जैसे वो लोग है। एंटर करते हैं वो जो पढ़ के आएगा कि हमको ये है, और तो वो बाय एक्सपीरियंस पता लगने लगता है ना। DSM-5 में क्या हुआ है, DSM-5 में काफी सारे चेंजेस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कैसे लिखा जाता था, ऐसे, है ना, अब 5 कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे। तो रोमन लेटर्स चेंज हो गया। सबसे पहले नाम में रोमन स्क्रिप्ट यूज करते थे नंबर्स में, अब हम लोग रोमन स्क्रिप्ट नहीं यूज करते, नॉर्मल, है ना, 5 लिख रहे। फर्दर क्या हुआ, ये तो खैर अब देखने में डिफरेंस है, उसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, एक्सेल सिस्टम जो था, एक्सेल्स वाला सिस्टम, वो पूरा सिस्टम हट गया, ठीक है, वो सिस्टम अब खत्म हो गया, ठीक है। एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स है उन कुछ में नेम चेंजेस है, कुछ में कैटेगरीज के चेंजेस है, कैटेगराइजेशन में चेंजेस आए, एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है। कुछ में आपके जैसे टाइप्स हट गए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, उसके सारे टाइप्स हट गए, है ना, पहले था ना कैटाटोनिक, पैरानॉइड एक्सेट्रा, वो सारे रेसिडुअल टाइप, वो सारे टाइप्स हट गए, ठीक है, सब एक हो गए, ठीक है। और अब क्या आ गया, स्पेसिफायर्स आ गया, मतलब दिस विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऐसे टाइप के स्पेसिफायर्स आ गए, ठीक है। सो अभी हम लोग तो सब सारे कैटेगरीज तो करेंगे नहीं DSM-5 में, DSM-5 में वो सारे कैटेगरीज में चेंजेस देखेंगे जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में है, ठीक है। दैट्स इट, एनी डाउट? मल्टी एक्शन सिस्टम पूरा हट गया।